बच्चों, मलिक डिफेंस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ भारत पर तुर्की आक्रमण कि भारत पर तुर्कियों ने कब और कैसे आक्रमण किया था। तो बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ गजनी साम्राज्य। गजनी साम्राज्य बच्चों, आपके एक शासक हुए आपके अब्दुल मलिक, और अब्दुल मलिक के गुलाम थे आपके अल्फतगीन। तो बच्चों, जो ये अल्फतगीन थे, इन्होंने अब्दुल मलिक से अलग होकर आपके अफगानिस्तान, गजनी कहाँ पड़ता है आपका अफगानिस्तान, तो आज के अफगानिस्तान में अल्फतगीन ने अलग होकर आपके गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तो बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है कि गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे आपके अल्फतगीन। तो बच्चों, जो अल्फतगीन थे, इनके भी एक आपके गुलाम थे, गुलाम और दामाद। ये आपके सुबतगीन। तो बच्चों देखो, जो अब्दुल मलिक था, इनका एक गुलाम था आपका अल्फतगीन। अल्फतगीन ने अब्दुल मलिक से अलग होकर कौन सा साम्राज्य की स्थापना करी, आपकी गजनी साम्राज्य। और अल्फतगीन ने जैसे गजनी साम्राज्य की स्थापना की, इन्होंने यहाँ पे एक नए वंश, यामनी वंश की स्थापना करी थी यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि गजनी में यामनी वंश की स्थापना किसने की थी। तो जितने भी यामनी वंश, इसे यामनी क्वेश्चन आ जाता है कि यामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अल्फतगीन। या ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अल्फतगीन। तो अल्फतगीन का एक आपका दामाद था, आपका सुबतगीन। तो क्या हुआ, इसका आपका दामाद भी था और आपका इसका गुलाम भी था। इसने क्या हुआ, 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद आपके सत्ता पे अधिकार कर लिया। तो सुबतगीन जिस टाइम आपके गजनी के महाराज बने आपके 1977 ईस्वी में, इनके दो लड़के थे। एक तो आपके महमूद गजनवी, और एक आपके इस्माइल। तो बच्चों, जो सुबतगीन था, सुबतगीन 1977 ईस्वी में आपका गजनी का सम्राट बना। और सम्राट बनते इसका आपका एक लड़का था आपका महमूद गजनवी, एक लड़का था आपका इस्माइल। जो उसका बड़ा बेटा था वो इस्माइल था। इसलिए इसने जो अपना उत्तराधिकारी चुना कि मेरे मरने के बाद मेरी जब सत्ता का अधिकार होगा वो किसका होगा, आपका इस्माइल का। बट ये अयोग्य था आपका, क्या था ये आपका, अयोग्य। ये शासन चलाने के लायक नहीं था। तो इस ध्यान में रखते हुए इसने महमूद गजनवी ने क्या किया, बंदी बना के अपने आप स्वयं 998 ईस्वी में गजनी का सम्राट बन गया। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है बच्चों, तुम जो सबसे महत्वपूर्ण, जो गजनी साम्राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपका सम्राट हुआ कौन हो जाए, आपका महमूद गजनवी। कब बना दिया आपका यहाँ का सम्राट, आपका 998 ईस्वी में। तो बच्चों, जो ये सुबतगीन है यहाँ पे, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। जो महमूद गजनवी का पिता था, उसने क्या किया था, भारत पे सबसे पहले तुर्की आक्रमण, ये आपका क्वेश्चन अच्छे एग्जामों में बार बार रिपीट किया जाता है कि भारत में सबसे पहला तुर्की आक्रमण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो भारत में जो सबसे पहला तुर्की आक्रमण किया था वो आपका सुबतगीन ने। कहां पे किया था इसने, यहाँ पे एक पंजाब, जो आपका आज का पाकिस्तान में पड़ता है। आपका भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले एक थे। तो जो आपका ये आपका आज का जो पंजाब है, ये कुछ तो आपका इंडिया के अंदर पड़ता है और कुछ आपका पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो सुबतगीन ने जो सबसे पहला तुर्की आक्रमण भारत पर करा था पहला, तो कहां पर करा था, आपका पंजाब पे। और पंजाब का जो आपका शासक था उस टाइम जयपाल। कौन था, आपका जयपाल। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था और किसके विरुद्ध किया गया था। सबसे पहला आपका सुबतगीन और किसके विरुद्ध, जयपाल। और जयपाल कहाँ का, आपका कहाँ का राज्य था, आपका पंजाब।
तो बच्चों सुबतगीन की मृत्यु के बाद क्या हुआ, फिर 998 में कौन बन गया अपने यहाँ का बादशाह आपका महमूद गजनवी। तो उसने क्या किया, एक आपके बगदाद के खलीफा थे आपके कादिरी बिल्ला। महमूद गजनवी ने सम्राट पद पे बैठते ही कादरी बिल्ला से मिले, जो आपके बगदाद के क्या थे, आपके एक ही है खलीफा। बच्चों मैंने आप लोगों को इससे पहली वीडियो में पढ़ा था कि खलीफा क्या थे, कि भारत में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफाओं ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया, वही क्या कहलाए आपके खलीफा। तो बच्चों जो कादरी बिल्ला थे, क्योंकि उस टाइम एक नियम था यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य में कि जब भी कोई आपका बादशाह बनेगा तो आपकी जो यहाँ पे पद की जो शपथ मान सकते हो आप एक संविधान के अकॉर्डिंग, जो पद की शपथ लेनी पड़ती थी वो खलीफा से लेनी पड़ती थी कि हाँ भाई मुझे आपका पद स्वीकार कराइए और मैं ऑथेंटिक राजा बनना चाहता हूँ, अपना टैक्स खुद वसूलना चाहता हूँ, सब कुछ अपना कार्य अपने स्वयं के द्वारा करना चाहता हूँ। तो ध्यान रखना है आपका बच्चों, बगदाद के जो आपके खलीफा थे कादरी बिल्ला, इन्होंने महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि दी। तो ध्यान रखना है आपको, मुस्लिम इतिहास में सबसे पहले सुल्तान की जो आपकी पदवी मतलब है सबसे पहले आपकी उपाधि धारण की थी, वो किसने की थी, आपकी महमूद गजनवी ने। और जो सबसे पहले सुल्तान की उपाधि दी थी वो किसने दी थी, आपकी कादरी बिल्ला, जो कहां के थे, बगदाद के खलीफा। और इन्होंने से महमूद गजनवी को 2 उपाधि और दी आपकी यहाँ पे, यामिनी उल उद्दौला, और एक आपकी दूसरी उपाधि दी थी आपकी यामिनी उल मिल्हा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके ध्यान रखना है आपको, उपाधि इतिहास में जितनी भी उपाधि होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, बार बार एग्जाम में रिपीट की जाती है कि उपाधि किसने धारण की थी। बताइए पूरे मुस्लिम इतिहास में ऐसा सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, वो कौन था, आपका महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि तो ली, बट इसने यामिनी उद्दौला और यामिनी उल मिल्ला की भी उपाधि धारण की। यामिनी उल उद्दौला का मतलब है गजनी का दाहिना हाथ। तो बच्चों जो आपकी यामिनी उद्दौला की उपाधि ली थी कादरी बिल्ला से महमूद गजनवी ने, यामिनी उद्दौला का मीन्स क्या है, आपका गजनी का दाहिना हाथ। एक आपकी से ली थी यामिनी उल मिल्ला। यामिनी उल मिल्ला का जो अर्थ है वो है इस्लाम धर्म का संरक्षक। ये बहुत बार आया है बच्चों कि इस्लाम धर्म का संरक्षक या यामिनी उल मिल्ला का अर्थ क्या है, इस्लाम धर्म का संरक्षक मतलब इस्लाम धर्म को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना। यामिनी उल उद्दौला का मतलब क्या है, गजनी का दाहिना हाथ, मतलब के दाहिना हाथ मतलब के राइट। तो बच्चों धीरे धीरे क्या हुआ यहाँ पे, जिस टाइम ये आपका महमूद गजनवी था इसके भी 2 लड़के थे, इसके भी कितने 2 लड़के थे आपके 2, एक तो महमूद और एक आपका मसूद। तो बच्चों ध्यान रखना है, अल-फतेह के भी 2 लड़के थे आपके, इस्माइल और महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी के भी कितने लड़के थे आपके, महमूद और मसूद। बच्चों तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, आपको ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक पढ़ाया, बट मेरा जो आपको पर्पज आज का पढ़ाने का आपको मैन वो है आपका महमूद गजनवी, क्योंकि महमूद गजनवी ने एक आपके बहुत अच्छे इतिहासकार हुए आपके, बहुत ही प्रसिद्ध सर हेनरी एलियट। बच्चों 2018 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, वो किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। तो बच्चों एक इतिहासकार है आपके सर हेनरी एलियट, इनके द्वारा महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, और 17 के 17 बार जब भी वो आया भारत में, या तो क्या करने के लिए आया, उसका आपका क्या उसका जो आपका पर्पज था कि भारत में क्या होना चाहता, उसके केवल 2 पर्पज थे यहाँ पे।
एक तो पर्पज था यहाँ पे इसका धन लूटना, जितने भी यहाँ पे आए, और दूसरा आपका पर्पज था यहाँ पे आपका इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। बच्चों ये ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जितने भी तुर्की आक्रमण हुए या अरब आक्रमणकारी आए भारत में, उनका पर्पज क्या था भारत में, किस लिए आते थे भारत में, तो धन लूटने के लिए आते थे या इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आते थे। तो बच्चों सर एंड्री हेलियट के अनुसार कितनी बार आक्रमण करा इसने महमूद गजनवी ने भारत पे? 17 बार। तो बच्चों ओके बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, इनका जो पर्पज था आपका धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। बट आपको नोट करके एक बात ध्यान रखना है, महमूद गजनवी ने जितने 17 के 17 आक्रमण करे आपके में, इसका आपका ये पर्पज नहीं था आपका साम्राज्य विस्तार। बच्चों इसने हमेशा धन लूटने की सोची, केवल यहाँ पर आके और धर्म इस्लाम धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार, उसे बढ़ाने के लिए प्रचार किया। बट इसका साम्राज्य विस्तार का कोई भी आपका पर्पज नहीं था, कि ये नहीं चाहता था कि मेरा साम्राज्य ज्यादा से ज्यादा फैले। बस इसका क्या काम था, आपका आक्रमण करता था और धन लूटता था और यहाँ से ले जाता था। तो बच्चों आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, मैं आपको इसको रद्द कर देता हूं। ओके बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे कि मैंने बच्चों आप लोगों को बताया कि सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया आपका? 17 बार। तो बट मैं आप लोगों को इसमें 17 के 17 आक्रमण नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इसमें मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। जैसे प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण 1000, क्योंकि इसने 17 के 17 आक्रमण 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक किए। 27 साल में टोटल कितना आक्रमण किए? 17। और 17 में प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में 1000 ईस्वी में किया। उस टाइम भारत में जो आपका जम्मू कश्मीर से आपका जो अफगानिस्तान सटा हुआ है, वहां पर आपका एक स्थान पड़ता है आपका गजनी, उसकी जो आपके सीमा बिल्कुल गजनी और भारत मिले हुए है। तो उसने क्या किया, सीमा पर केवल भारत में आंतरिक हिस्सों में नहीं घुसा। यहाँ पे आपका एक बात, आपका जो शासक था हिंदुस्तान का पंजाब में, जयपाल। तो बच्चों जो जयपाल था, तो इसके शासनकाल में प्रथम आक्रमण किया 1000 ईस्वी में। तो जयपाल इसको रोक नहीं पाया और इसने कुछ सीमा केवल आपका सीमा पर कुछ किलो को जीता और यहाँ से वापस चला गया। तो बच्चों दूसरा आक्रमण, जो द्वितीय आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, यह भी जयपाल के विरुद्ध था, क्योंकि वर्तमान पेशावर के समीप, जो पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है आपका पेशावर, उसके समीप जो जयपाल, आपको बच्चों ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका महमूद गजनवी का पिता था आपका सुबतगीन ने आपको सबसे पहले तुर्की आक्रमण किया था भारत में, और किसा रहा था वहां पर आपका जयपाल। एक तो उसके पिताजी ने हराया, प्लस जब भी आपका महमूद गजनवी था, इसने भी आपको उसके प्रथम इसमें आपको जयपाल को परास्त करा, और सेकंड 1001 ईस्वी में भी पेशावर में से परास्त करा। इसलिए क्या हुआ, जयपाल था इसने क्या किया, यहाँ पर परेशान हो गया, यहाँ पर खुद इसने आत्महत्या कर ली थी। तो बच्चों क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा हिंदू शासक हुआ है जिसने अपनी स्वयं ही आत्महत्या कर ली थी? तो कौन था आपका? जयपाल। क्योंकि आपने महमूद गजनवी ने से 1000 ईस्वी में हराया, फिर 1001 ईस्वी में हराया, और जयपाल को बट इसके पिताजी ने सुबतगीन ने से पहले ही हरा रखा था आपका, वहां पे सबसे पहले ईस्टर्न तुर्की आक्रमण किया था। फिर हम इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं पांचवा आक्रमण 1006 ईस्वी में। बच्चों यह आक्रमण इसने मुल्तान, आ जाता है क्वेश्चन कि महमूद गजनवी ने कौन सा आक्रमण में मुल्तान को जीता था आपके 5वें में। फिर हम पढ़ने वाले इसमें 6, जो ये हुआ था आपका 1008 ईस्वी में। यहाँ पे क्या था आपका, एक आपका चंदेल शासक विद्याधर 1008 ईस्वी में उसने छठा आक्रमण किया 1008 ईस्वी में। यहाँ पर उस टाइम चंदेलों का शासन था, चंदेल थे यहाँ पे। चंदेलों ने क्या किया, यहाँ पे एक आपका पार्षद आपका विद्याधर, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ऐसा कौन से वंश का एक राजा हुआ है जो महमूद गजनवी को जिसने
हरा दिया था। इसने क्या किया था, विद्याधर ने आपको महमूद गजनवी को भारत में हरा दिया था। तो इसका नाम बहुत आता है आपको, बट मैं आपको जिस टाइम यहाँ पे आपका राजपूत साम्राज्य पढ़ाऊंगा, राजपूतों के बारे में बताऊंगा कि राजपूत क्या थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका इतिहास क्या रहा है। तो उस टाइम में आपको चंदेल में पढ़ाऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है केवल यहाँ पे कि छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में हुआ था। चंदेलों का राजा था आपका विद्याधर, जिसने महमूद गजनवी को यहाँ पे हरा दिया था। फिर हम इसमें पढ़ने वाले आपका 25वां आक्रमण। आक्रमण बच्चों 16वां आक्रमण कभी कभी आपका यहाँ पे 15 दिया जाता है, बट आपको ध्यान रखना है ऑथेंटिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो माना जाता है आपका यहाँ पे 16वां आक्रमण माना जाता है आपका 16वां आक्रमण माना जाता है आपका सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ आक्रमण बहुत इंपोर्टेंट बच्चों। जो महमूद गजनवी ने 17 के 17 आक्रमण किए थे, इनमें जो सबसे इंपोर्टेंट आक्रमण था वो कौन सा था आपका, सोमनाथ आक्रमण। जो सोमनाथ आक्रमण है ये आपका गुजरात में एक स्थान पड़ता है आपका सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र में एक आपका मंदिर स्थित है, वहां पे आपका सोमनाथ। तो बच्चों ये आपके प्राचीन काल से बहुत ही इंपोर्टेंट मंदिर रहा भारत में। मतलब कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है इसको, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को प्रभासपट्टनम, बच्चों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि जो सोमनाथ मंदिर था, जो 16वां आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, जो सबसे इंपोर्टेंट आक्रमण था, सबसे ज्यादा यहाँ से धन इसके हाथ लगा था। क्योंकि सोमनाथ मंदिर को प्रभासपट्टनम के नाम से जाना जा, क्यों? क्योंकि जो आपका एक रावण, आपने रामायण पढ़ी होगी कि रामायण एक रावण था, तो जो रावण हमेशा यहाँ पर पूजा करता था। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों ये कि जो आपका रावण, भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें रावण पूजा करता था? तो ध्यान रखना प्रभासपट्टनम में आपका कौन करता है, आपका रावण पूजा करता था। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है 6 एग्जामों में कि जो प्रभासपट्टनम है वो मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? तो इनके एक आपके शिव। तो ध्यान रखना है बच्चों आपको, जो प्रभासपट्टनम मंदिर पड़ता है आपका, मतलब कि सोमनाथ मंदिर का नाम क्या है, प्रभासपट्टनम, जिसमें रावण पूजा करता था। जो ये आपका मंदिर है कौन से भगवान को समर्पित है आपका, ये शिव को। अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा शिव मंदिर कौन सा है, तो कौन सा आपका सोमनाथ मंदिर, जैसे किस नाम से जाना जाए आपका, प्रभासपट्टनम। तो बच्चों जिस टाइम इसने यहाँ पे आक्रमण किया, उस टाइम यहाँ पे जो आपका यहाँ का राजा था वो भीमद्वितीय था, भीमद्वितीय या भीमदेव। अर्थात आपका जिस टाइम यहाँ पे सोमनाथ पे आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, उस टाइम यहाँ का आपका राजा कौन था, भीमद्वितीय और भीमदेव। जिस टाइम आपका ये आपका महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो उसने क्या किया, इसकी सेना का डटकर मुकाबला किया, बट महमूद गजनवी के सामने टिक नहीं पाया और भीमद्वितीय यहीं पे इसी आक्रमण में मृत्यु हो गई। ध्यान रखना है आपको, एक तो आपके संवेद राय और एक तिलक, जो दो सेनापति थे महमूद गजनवी के, दो इंपोर्टेंट सेनापति थे आपके संवेद राय और तिलक, जो आपके हर एक आक्रमण में महमूद गजनवी का 100% साथ देते। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा दिल्ली सल्तनत में, आपको पढ़ाऊंगा अलाउद्दीन खिलजी का एक आपका सेनापति था मलिक काफूर, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी कुछ नहीं, अपने बल पर कभी भी कुछ नहीं जीता, बट आपके मलिक काफूर ने इसे सब उपाधियां दिलाई। तो देखो जो संवेद राय और जो तिलक है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी महमूद गजनवी कोई आक्रमण कर रहा था तो दोनों महमूद गजनवी के क्या थे, दोनों सेनापति। तो बच्चों जिस टाइम इसने सोमनाथ मंदिर में भीमद्वितीय को हरा दिया, तो यहाँ पर बताया जाता है, कुछ इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है कि इसने यहाँ पे करीबन 6000 ब्राह्मणों की हत्या करी और यहाँ से लगभग 20 लाख दिनार, 20 लाख दिनार प्राप्त की और यहाँ से आपके गजनी लूट के ले गए। तो क्या हुआ यहाँ पे समझो, जिस टाइम यहाँ पे सोमनाथ का आक्रमण करा, इसके साथ में यहाँ पे एक बहुत इंपोर्टेंट विद्वान थे आपके अल-बरूनी, इसी आक्रमण के समय इसके साथ में भारत में आए थे। बच्चों क्वेश्चन ये बहुत इंपोर्टेंट है कि एक अल-बरूनी विद्वान थे, कौन से,
किसके साथ में भारत, मतलब किसके साथ भारत में आए थे? तो जो अलबरूनी थे, सोमनाथ का जिस टाइम आक्रमण हुआ 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, उस टाइम अलबरूनी आपके महमूद गजनवी के साथ में भारत आए। जो अलबरूनी थे ये आपके एक अरबी थे, एक आपके अरबी। तो बच्चों मैं आपको समझना होगा आप लोगों को, यहाँ पे मैं आपको यहीं से आपका जोड़ने वाला हूँ, सकल आपका साहित्य है। तो ध्यान रखना है बच्चों, जो मैं आपको यहाँ पे महमूद गजनवी का साहित्य पढ़ाने वाला हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। आपका वो दरोगा की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, यूपी पुलिस की भर्ती हो, आपके मेंस कोई भी आपकी भर्ती हो, सब में आपके यहाँ से साहित्य से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो साहित्य में आपको ध्यान रखना है कि जो आपके महमूद गजनवी थे, इनके साथ में कुछ विद्वान फेमस थे जो इनके साथ में भारत आए थे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक, आपको एक ट्रिक याद करनी है जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि महमूद गजनवी के साथ में कौन कौन से विद्वान भारत आए थे। देखिए शॉर्टकट, आपने सुना होगा कि एक आपका रिलेशन होता है फूफा, तो आपको केवल फूफा ही याद रखना है, फूफा। और कभी कभी जब गुस्सा आता है किसी भी मनुष्य को तो फूफा भी बोल देता है, तो उसमें आगे आपको क्या जोड़ना है? बे। जैसे मीन, फारूकी, कुतुबी, फिरदौसी और आपका अलबरूनी और आपका बेहाकी। तो बच्चों ध्यान रखना है, 5 के 5 जो विद्वान थे आपके, कोई इनमें इतिहासकार था, कोई जैसे आपका, जैसा आप ले सकते हैं कि जो कुतुबी था इतिहासकार, और जो आपके फिरदौसी थे ये थे कवि। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि महमूद गजनवी के जितने भी विद्वान थे उनमें उनके इतिहासकार कौन थे? कुतुबी तो उनके इतिहासकार थे, जो मतलब इनके पूरे पूरे यामिनी वंश का पूरा पूरा क्या लिखता रहता आपका इतिहास। या आपके फिरदौसी क्या थे? इनके कवि, मतलब कि जितनी भी इनके जीवन में घटनाएं होती महमूद गजनवी के, उनकी हैंड टू हैंड उनका वर्णन किया जा रहा था। तो बच्चों इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी गई है, जिससे यह ज्ञात होता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो बच्चों जैसे कुतुबी ने एक पुस्तक लिख रखी है आपकी, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी। तो बच्चों इसने 2 पुस्तक लिखी, किताब उल यामिनी और नंबर 2 किताब या तारीख उल यामिनी। तो पूरा पूरा यामिनी मीन्स क्या है? महमूद गजनवी कौन से वंश था तुम्हारा? यामिनी वंश है। जो पूरा पूरा यामिनी वंश के बारे में लिखा हो, किसने लिखा? आपका कुतुबी ने। मैंने बताया आपको एक कुतुबी क्या था आपका इसके दरबार में, आपका एक विद्वान, इसने किताब उल यामिनी के वंश के बारे में लिखा पूरा पूरा। किताब उल यामिनी, दोनों यामिनी के नाम से दोनों पुस्तक किसने लिखी? आपकी कुतुबी ने। जैसे फिरदौसी, इसने एक पुस्तक लिखी आपकी शाहनामा। बच्चों ये शाहनामा पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। जो शाहनामा है इसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। अफगानिस्तान का महाभारत। क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है? तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट, ओके बच्चों, आप बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने आपको बताया कि फारूकी, उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी और बेहाकी महमूद गजनवी के साथ में ये भारत आए थे। तो मैंने आपको बताया इसमें उतबी नंबर 1 क्या पढ़ा मैंने आपको इसमें? उतबी क्या थे आपके? इतिहासकार। इन्होंने कितनी पुस्तक लिखी आपकी? 2। कौन कौन सी आपकी? किताबुल यामिनी और तारीखुल यामिनी। यामिनी वंश के बारे में पूरा वर्णन इनकी किताबों में किया गया है। मैं आपका फिर सेकंड नंबर में हमने क्या पढ़ा आपका यहाँ पे? फिरदौसी। कैसे वो थे आपके? फारसी। कैसे कवि थे आपके? फारसी। और क्या थे आपके इसके दरबार में? आपके कवि। बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि महमूद गजनवी के दरबार में कवि का वर्क कौन करते थे? तो जब ये जान देना। तो महमूद गजनवी के दरबार के जो कवि थे आपके कौन थे? फिरदौसी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी आपकी? शाहनामा।
शाहनामा। मैंने आपको बताया शाहनामा पुस्तक को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। महाभारत कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको बच्चों, जो फिरदौसी है इन्हें पूर्व पूर्व का होमर। क्वेश्चन बहुत आता है कि पूर्व का होमर किस विद्वान को कहा जाता है। जो पूर्व का होमर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? आपका फिरदौसी। आप होमर से याद कर सकते हैं, जैसे हेमर। हेमर क्या होता है? आपका हथौड़ा बहुत भारी होता है। तो पूर्व में हमेशा क्या था? आपका हथौड़ा। तो क्योंकि यहाँ से आपका यूपीएससी, दरोगा की भर्ती, आपकी पटवारी की भर्ती, आपकी ग्रुप डी, आपके यूपी टेट, बीएड, आपके जितने भी अदर एग्जामिनेशन है, सब में क्या होता है? आपका ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? फिरदौसी को। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे फिर पढ़ना है हमको नंबर 3 बेहाकी। मैंने आपको बताया इसके दरबार में कौन भी रहता था? आपका बेहाकी। बेहाकी ने पुस्तक लिख रखी है आपकी यामिनी उल सुबतगीन। मैंने बताया था कि महमूद गजनवी के जो आपके पिता का क्या नाम था? आपका सुबतगीन। जो इसके पिता के दरबार में आपका एक आपका विद्वान रहता था बेहाकी। जिस टाइम इसके पिता की मृत्यु हुई सुबतगीन की, जो बेहाकी था, किसके साथ में आ गया? आपका महमूद गजनवी। तो बच्चों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बेहाकी किस सुल्तान के साथ में भारत आया था, क्योंकि सबसे पहला सुल्तान कौन था? आपका महमूद गजनवी। सबसे पहली उपाधि किसने ली थी सुल्तान की? और आपकी अपने साथ में कितने लेकर आता आपके विद्वान? 5। तो इन्होंने एक किताब लिख रखी यामिनी उल सुबतगीन। मैंने इंपोर्टेंट बताया था आपको, महमूद गजनवी के पिताजी का नाम है सुबतगीन। तो जो इनके पिताजी का पूरा पूरा इतिहास लिख रखा हो, किसने लिख रखा? आपका बेहाकी ने। फिर क्या है भाई आपका नंबर 4 अल बरूनी।
तो बच्चों ध्यान रखना है अल-बारूनी के बारे में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखना है एक आपके हिंदू कम्युनिटी में आपके शास्त्र होते हैं, आपके पुराणों की संख्या 18 है। तो भारत में सबसे पहला मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी था, जिसने सबसे पहले आपके पुराणों का अध्ययन किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है आपका बार बार एग्जामों में कि सबसे पहला मुस्लिम इतिहासकार ऐसा कौन सा है जिसने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था, पुराणों का अध्ययन किया था। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारत में पुराणों का अध्ययन करने वाला मुस्लिम इतिहासकार कौन है, तो कौन है आपके अल-बरूनी। तो ध्यान रखना है पुराणों की संख्या 18, पुराणों की संख्या 18 थी। तो आ जाता है क्वेश्चन की पुराणों की संख्या कितनी है, 18। सबसे पुराना पुराण कौन सा आपका, मत्स्य पुराण। तो जो मत्स्य पुराण है, जितने भी पुराने का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुस्लिम इतिहासकार कौन था आपका, अल-बरूनी। तो बच्चों आपको आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों देखिए 1025 में मैंने आपको बताया था सोमनाथ आक्रमण, सोमनाथ आक्रमण। तो समय जिस टाइम 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ आक्रमण किया था, उस समय इसके हाथ यहाँ से 20 लाख पौंड सोना हाथ लगा था। बहुत इंपॉर्टेंट है दिनार। तो इस टाइम जिस टाइम इसके हाथ यहाँ से 20 लाख पौंड दिनार यहाँ से हाथ लगी, तो यहाँ से लूट कर चलना स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो क्या हुआ था, जो इसका जो मैंने आपको कहा 16वां आक्रमण था, तो उसका जो सबसे अंतिम आक्रमण हुआ था 17वां आक्रमण, वो हुआ था आपका जाटों के विरुद्ध। इसके विरुद्ध हुआ था कि वो जाटों के विरुद्ध। कब हुआ था, 1027 ईस्वी में। क्या हुआ, क्या होता था पहले, एक नियम था, अगर कोई भी किसी के लागे तो कोई भी लूट का माल लेकर निकलेगा जाएगा तो उसे वहां पे टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो जिस टाइम वो वहां से निकला 1027 ईस्वी में क्या हुआ, उस टाइम एक कर होता था आपका खुम्स कर। जो खुम्स कर होता था ये लूट के माल पे लगने वाला कर था। अगर कोई भी लूट का माल है किसी सीमा को पार करके जाएगा तो उसे वहां पे टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, महमूद गजनवी चुकाता है टैक्स, बट इसके आपके क्या हुआ, उसके लालच आ गया यहाँ से, क्योंकि 20 लाख पौंड का दिनार, 20 लाख पौंड दिनार इसका हाथ लग रही थी। मैं सोचा भाई आक्रमण लास्ट कर लो, अब क्या मैं इधर रुकवाने गई नहीं। बट ये क्या हुआ, रात के अंधेरे में यहाँ से छुप के सारा का सारा जो आपका 20 लाख पौंड दिनार थे, जितना भी लूट का माल था सारा लेकर निकलता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जाटों के विरुद्ध जो जाट थे यहाँ पे, इन्हें आपके होकर जनजाति के नाम से भी जाना जाता उस टाइम, होकर जनजाति। तो एक आपकी जो गुजरात वाला इलाका पड़ता है वहां पे आपकी निवास करती। तो जिस टाइम चलने लगे तो उन्होंने यहाँ पे क्या हो गया, जाटों से एकदम यहाँ से युद्ध हो गया। और युद्ध का कारण क्या था, इसने यहाँ पे खुम्स कर नहीं चुका था, उन्होंने लूट पर लगने वाला कर नहीं चुका था। तो इसमें क्या हुआ था, इसके पास यहाँ पे लगभग 50 बोरी थी आपके यहाँ पे सिक्कों की भरी हुई, सोने की सिक्कों की। तो लगभग 20 बोरी यहीं पे नष्ट होगी। तो 30 ही लेके जा पा था वहां पे, तो चला गया। तो फिर क्या हुआ, जब यहाँ से इसका माल लूट गया तो फिर जो आपका कब आया 1027 ईस्वी में यहाँ से वो लेके चला गया। और गजनी जाते ही 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों आता है कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी, 1030 ईस्वी में। तो बच्चों आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। बच्चों मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करना है। ऐसे नहीं कि आपको मैं पूरा आपका यहाँ पर कन्वर्सेशन, मैं आपको अलग से वीडियो चलाने वाला हूँ आपके इतिहास के बारे में, आपकी कन्वर्सेशन मैं आपको पूरा किसी भी टॉपिक का आपका कन्वर्सेशन करके समझाऊंगा। बट आपको मैं यहाँ पे जितनी आपकी क्लासेस ले रहा हूँ आपकी ये कैसी है, पॉइंट टू पॉइंट, केवल आपको पॉइंट ही पॉइंट समझने। और आपको बच्चों आपकी दरोगा की भर्ती हो, पटवारी की हो, वीडियो की हो, और आपकी अदर्स एग्जामिनेशन UGC नेट वगैरह कोई भी आपका एग्जाम हो सकता है, इसमें आपके लिए आपके बहुत ज्यादा आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बच्चे आई होप आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,